जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सोहन दान चारण द्वारा लिखा पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रकाशित है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाणित पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद: शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों में निम्न भेद किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर: उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को निम्न 4 उपभेदों में बांटा गया है। 1. तत्सम शब्द: किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र, यानी कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, तद्भव शब्द: उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी के रूप में परिवर्तित हो गया, हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया, हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से, हिंदी के रूप में परिवर्तित हो गया, हिंदी में तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे चंद्र से चांद, अग्नि से आग, जिह्वा से जीव आदि बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द: अकार्य अकाज, अक्षर अक्षर, आखर, अक्षत अक्षत, अक्षी आँख, अग्र आगे, अगम्य का अगम, अध का आज, अंध का अंधेरा, अट्टालिका का अटारी, अमावस्या अमावस, अनार्य अनाड़ी, अम्बलिका इमली, अवगुण अवगुण, अष्टादश 18, अर्ध आधा, अश्रु आंसू, अग्नि का आग, अगरबत्ती का अगाड़ी, अक्षय का आखा, अच्युत का अचूक, अज्ञान का अजान, अज्ञानी का अनजाना, अंधकार का अंधेरा, अन्न का अनाज, अन्यत्र का अनत, अमूल्य का अमोल, अमृत का अमीय या अमीय, अर्पण का अर्पण, अष्ट का 8, अर्क का आक या अरक, अवतार का अवतार, अग्रणी का अगाड़ी, अगणित का अनगिनत, आमलक का आंवला, आभीर का अहीर, आर्य का आरज, आदित्यवार का इतवार, आश्चर्य का अचरज, आश्विन का असोज, इक्षु का इख, ईर्ष्या का ईर्षा, उत्साह का उत्साह, उपलाम्ब का उलाहना, अर्धतन का उपवटन, आम्र का आम, आदेश का आयस, आखेट का अहेर, आलस्य का आलस, आम्रचूड़ का अमचूर, आशीष का आशीष, आश्रय का आसरा, इष्टिका का ईंट, इस्पा का इच्छा, उज्ज्वल का उजला, उलूक का उल्लू, उच्च का ऊंचा। तत्सम तद्भव: उष्ट्र का ऊंट, उपाध्याय का ओझा, उच्छ्वास का उसास, एकत्र का इकट्ठा, अर्क का औक आंक, अंचल का आंचल, कंकड़ का कंगन, कटु का कड़वा, कल्लोल का कल्लोल, कपाट का किवाड़, कपर्दिका का कौड़ी, कज्जल का काजल, कंडक का कांटा, करतरी का कैंची, काष्ठ का काठ, काक का काग या कौवा, कांचन का कंचन, किरण का किरण, कीर्ति का कीरति, कुक्कर का कुत्ता, कुक्षी का कोख, कुपुत्र का कुपूत, कंदुक का गेंद, कोण का कोना, कृषक का किसान, गंधर्व का गधा, अलूखल का ओखली, ऊपरी का ऊपर, एला का इलायची, ओष्ठ का ओठ, अंगुली का अंगूरी, अंगुष्ठ का अंगूठा, कर्म का काम, कर्तव्य का कर्तव्य,
करपट का कपड़ा, कदली का केला, कर्पूर का कपूर, कर्ण का कान, कपोत का कबूतर, कासेकार का कसेरा, कार्य का काज, कार्तिक का कातिक, कास का खांसी, किंचित का कुछ, कुमार का कुंवर, कुंभकार का कुम्हार, कोष्ठ का कोढ़, क्रूर का कूर, कोकिल का कोयल, कृष्ण का किसन या कान, गर्द का गड्ढा। गहन का घना, गंभीर का गहरा। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। ग्रंथि का गांठ, गायक का गवैया, ग्रामीण का गंवार, गात्र का घात, ग्रीवा का गर्दन, गुहा का गुफा, गोपालक का ग्वाल, गोधूम का गेहूँ, गौर का गोरा, गृहिणी का घरनी, घट का घड़ा, घोटक का घोड़ा, घृणा का घीन, चर्म का चाम, चक्रवाक का चकवा, चंद्र का चांद, चतुष्कोण का चौकोर, चतुर्दश का 14, चक्र का चाक या चक्कर, चतुर्थी का चौथ, चतुर्दिक का चहुओर, चित्रकार का चितेरा, चित्रक का चीता, चैत का चैत, छात्र का छाता, छाया का छाह, गर्मी का घाम, ग्राम का गांव, ग्राहक का गाहक, ग्रीष्म का गर्मी, गुम्फन का गुथना, गुण का गुण, गोयम का गोमय का गोबर, गोस्वामी का गुसाई, गौ का गाय, गृद्ध का गिद्ध, घटिका का घड़ी, घृत का घी, चर्मकार का चमार, श्रवण का चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का चौथा, चतुष्पद का चौपाया, चमचू का चोंच, चतुर्विश का 24, चिक्कड़ का चीकना, चूर्ण का चून या चूरन, चौर का चोर, छिद्र का छेद। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। जन्म का जन्म, ज्योति का ज्योति या ज्योत, जिह्वा का जीव, चंगा का जांग, तंडुल का तंदुल, तप्त का तपन, तिलक का टीका, तिरछड़ का तीखा, तेल का तेल, ज्येष्ठ का जेठ, जमाता का जमाई, जीर्ण का झीना, तपस्वी का तपसी, ताम्र का तांबा, तीर्थ का तीरथ, तुंद का तोंद, त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधी का दही, दंत धावन का दातुन, दंड का डंडा, दक्षिण का दाहिना, दिशांतर का दिशावर, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्लभ का दुल्हा, दुर्वा का दूब, दृष्टि का तिथि, द्वादश का 12, द्विपहरी का दोपहरी, धर्म का धर्म, धरणी का धरती, ध्रुम का धुआं, नग्न का नंगा, नव्य का नया, नौ का 9, दंत का दांत, दंतरु का दाद, दक्ष का दक्ष, दाह का डाह, दिवर का देवर, दीप सलाका का दिया सलाई, दुग्ध का दूध, दुर्बल का दुबला, दोहित्र का दोहिता, दुर्गुण का दुगुना, द्रिपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, धरतुर का धतूरा, धूलि का धुरी, धैर्य का धीरज, नक्षत्र का नखत, नयन का नेत्र, नम्र का नरम। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। नकुल का नेवला, नासिका का नाक, निपुण का निपुण, निद्रा का नींद, निसी का निसी, नृत्य का नाच, पक्ष का पंख, पथ का पंथ, पक्षी का पंछी, पकवान का पकवान, पश्चाताप का पछतावा, परपट का पापड़, परमार्थ का परमारथ, परसु का फरसा, पसाड़ का पाहन, पीपल का पीपल, प्रीति का पीतर, पुक्ष का पूंछ, पुष्कर का पोखर, नारिकेल का नारियल, नापित का नाई, निम्ब का नीम, निम्बुक का नींबू, निष्ठुर का निठुर, पक्व का पक्का, पदम का पदम, पट्टिका का पाटी, पर्यटक का पलंग, परीक्षा का परख, परस्व का परसो, पवन का पौन, पत्र का पत्ता, पास का फंदा, पाद का पैर, पिपासा का प्यास, पित्त का पीला, पुष्प का पुष्प, पुत्र का पूत। पूर्व का पूरब, पौष का पूस, पंक्ति का पंगत, प्रकट का प्रगट, प्रस्तर का पत्थर, पृष्ठ का पीठ, फणी का फण, बधिर का बहरा, बंध्या का बाँझ, बलुका का बालू, पूर्ण का पूरा, पौत्र का पोता, प्रिय का प्रिय,
प्रस्वेद का पसीना, प्रतीक्षाया का परछाई, फागुन का फागुन, बलिवर्द का बैल, ब्रकर का बकरा, बुभुक्षित का भूखा। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। भक्त का भगत, भल्लुक का भालू, भगिनेय का भांजा, भिक्षा का भीख, भ्रूख का भौ या भौ, मकर का मगर, मशक का मच्छर, मत्स्य का मछली, मल का मैल, मनुष्य का मानुष, महिषी का भैंस, मार्ग का मार्ग, मणिकार का मणिहार, मातृ का माता या माँ, मिष्ठान का मिठाई, मूसल का मूसल, मेघ का मेह, मृत्यु का मौत, यंत्र मंत्र का जंतर मंतर, यज्ञ का जग, यति का जति, यशोदा का जसोदा, यद्यपि का यद्यपि, यश का जस, युक्ति का जुक्ति, युवा का जवान, रज्जु का रस्सी, राजपुत्र का राजपूत, भद्र का भल्ला, भगनी का बहन, भाद्रपद का भादो, भ्रमर का भौरा, भात्री का भाई, मक्षिका का मक्खी, मस्तक का माथा, मयूर का मोर, मग का मद, मदोन्मत्त का मतवाला, मरकटी का मकड़ी, मास का महीना, मातुल का मामा, मित्र का मीत, मुक्ता का मोती, मुख का मुख, मैत्रिक का मोती, मृतघट का मरघट, यमुना जमुना, यजमान का जजमान, यत्न का जतन, यव का जौ, यम का जम, यज्ञोपवीत का जनेऊ, युथ का जत्था, योगी का जोगी, रक्षा का राखी, राशि का रास। लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज, लंगवत का लौंग, लवड़ता का लुनाई, लेपन का लीपना, लोहकार का लुहार, वणिक का बनिया, बधू का बहू, बरयात्रा का बारात, वचन का बचन, वर्ण का वरण, बाष्प का बहाप, वाणी का बैन, विवाह का ब्याह, बीड़ा का वीणा, वंश का बांस, व्यथा का बिथा, वृक्ष का बिरख या बिरछ, व्याघ्र का बाघ, शर्करा का शक्कर, सत का सौ, साग का साग, शिक्षा का सीख, सुख का सुआ, शून्य का सुना, सुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, श्रमश्रु का मूछ, श्वास का सांस। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंग का सिंग, श्रेणी का सेठ, सरोवर का सरवर, सरसप का सरसों, सर्प का सांप, लक्षण का लक्षण, लक्ष्य का लाख, लवड़ का लौंग या नौन, लक्ष्मी का लिच्छमी, लोस्मा का लोमड़ी, लोह का लोहा, वत्स का बच्चा या बछड़ा, वट का बड़, ब्रजांग का बजरंग, वर्षा का बरसात, वक का बगुला, बानर का बंदर, बिस्टा का बींट, विद्युत का बिजली, विकार का विगाड़, बंसी का बांसुरी, वृषभ का बैल, वृद्ध का बूढ़ा, वृश्चक का बिच्छू, सकट का छकड़ा, शैया का सेज, सांप का सराप, शीतल का शीतल, सूक्ष्म का सूखा, सूकर का सुअर, ससुर का ससुर, श्याली का साली, सरसू का सास, शमशान का मसान। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। श्रृंगाल का सियार, श्रीगाल का सियार, श्रावण का सावन, षोड़श का 16, सप्तशती का सतसई, सप्तपत्नी का सौत, संध्या का साँझ। सत्य का सच, सूत्र का सूत, सौभाग्य का सुहाग, स्वर्णकार का सुनार, स्कंद का कंध, स्तंभ का खंभा, स्पर्श का परस, हरित का हरा, हस्तिनी का हथिनी, हट का हाट, हस्ती का हाथी, हरिण का हिरण, हिंडोला का हिंडोला, होलिका का होली, क्षण का छिन्न, क्षत्रिय का खत्री, क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत, साक्षी का साखी, सूर्य का सूरज, स्वप्न का सपना, स्थल का थल, स्थान का थान, स्नेह का नेह, हरिद्रा का हल्दी, हर्ष का रख, हंडी का हांडी, हस्त का हाथ, हास्य का हंसी, हीरक का हीरा, क्षति का क्षति, क्षार का खार, छीण का छीन, त्रयोदश का 13। तीसरा है देशज शब्द।
किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकतानुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है और क्षेत्रीय जनता द्वारा गढ़ लिया जाता है। हिंदी में संस्कृतर भारतीय भाषाओं में आ गए हैं। अपनी गढ़ंत से बने शब्द ऊटपटांग, उधम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचहाना, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंघाड़ना, चट्टी, छोहरा, छल छलाना, झंडा, झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई, मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लकड़ी, लुगदी, लोटपुट, लोटा, हिनहिनाना आदि। द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज अनल, कज्जल, नीर, पंडित, माला, मीन, कांच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली। कोल संस्थाल की आदि जातियों के भाषा से बने हिक्की के देशज शब्द कदली से केला, करपास से कपास, सरसों, कौड़ी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी आदि। 4 विदेशी शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के भी शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी प्रयुक्त होते हैं अंडरवियर, अलमारी। अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, एमपी, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोट, क्रिकेट, गार्ड, चेक, टायर, ट्यूब, टेलीविज़न, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बेड, डॉक्टर, ड्राफ्ट, निब, पोस्ट कार्ड, पेन, प्लेटफॉर्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेंट, पंचर, फिल्म, फाइल, फुटबॉल, बस, बिल्डिंग, बैंक, बैंट्स, ब्रुश, बुशर्ट, बैडमिंटन, मास्टर, मजिस्ट्रेट, मेंबर, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, लीडरशिप, लॉटरी, वारंट, बोट, शर्ट, सूट, सिग्नल, सिलेंडर, सीमेंट, स्कूटर, स्वेटर आदि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द अक्ल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतजार, इनाम, इस्तीफा, औलाद, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, गरीब, जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, नकद, फरीद, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, शतरंज, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिसाब, हुक्म। ये इम्पोर्टेंट है वकील। अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, खुश्क, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, जमीन, जलेबी, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाज़ा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, मलाई, यार, लगाम, शेर, शराब, सूखा, शुद्ध, शेर, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि फारसी के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा अचार, अगस्त, आल्पिन इम्पोर्टेंट है। आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदान, चाबी, तौलिमत, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि ये पुर्तगाल भाषा के शब्द हैं। तुर्की से आका, उर्दू, एल्ची उर्दू तुर्की शब्द है।
काबू खां, कैंची, काबू, कैंची भी तुर्की, कुर्की, किलंगी, कालीन, खंजर, खो, चौक, चीप, चेचक, चुगली, चोगा, तगमा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश आदि सब ये तुर्की शब्द हैं। फ्रेंच फ्रांसीसी से अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप। चीनी से चाय इंपॉर्टेंट है। लीची, लोकाट, तूफान। डच से तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी से नात्सी, नाजीवाज, किंडरगार्टन। जापानी से रिक्शा, सायोनारा। तिब्बती से लामा, डॉडी। रूस से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग। यूनानी से एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। 5 संकर शब्द। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, बोट। अग्नि संस्कृत से और बोट अंग्रेजी से। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी से और घर हिंदी से। तपेदिक, तप फारसी से, दिक अरबी। नेक चलन, नेक फारसी और चलन हिंदी। नेक नियत, नेक फारसी और नियत अरबी। बेआब, बे फारसी, आब अरबी। बेढंगा, बे फारसी, ढंगा अरबी। बेकायदा, बे फारसी, कायदा अरबी। बिसाखत खाना, बिसात खाना, बिसात अरबी और खाना फारसी। सजा प्राप्त, सजा फारसी, प्राप्त हिंदी। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी, तस्तरी फारसी। कवि दरबार, कवि हिंदी, दरबार फारसी। बम वर्षा, बम अंग्रेजी, वर्षा फारसी। जांच करता, जांच फारसी, करता हिंदी। ख रचना के आधार पर। शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए रूढ़ शब्द कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री। इनका ये स्वतंत्र, इनके तोड़ने पे अर्थ नहीं होता है। दूसरा यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे समस्त, संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त, संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने यौगिक शब्द कहलाते हैं। यथा विद्यालय, विद्याधन आलय। प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर। प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण, चिड़ी मार। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थ में किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द पीत और अंबर के योग से बना है जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, हिमालय, जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानन, रावणारी, मुरारी। ग प्रयोग के आधार पर हिंदी के 2 भेद किए जाते हैं। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी या अव्यय शब्द। एक विकारी शब्द
वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन अगले प्रकरण में किया जाएगा। अविकारी या अव्यय शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात इनके शब्दों के रूप सदैव बनी रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय आदि शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर घसघड़ी अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए गए हैं। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे तीन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। दूसरा, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द हैं। तीसरा, पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेकार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि शब्द सूर्य के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। 4, विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दिन रात, जय पराजय, आशा निराशा, सुख दुख। 5, समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द जैसे वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु बिल्कुल भिन्न अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्द को समोच्चारित शब्द, युग्म शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अनल, अनिल उच्चारण में समान है किंतु अनल शब्द का अर्थ आग है और अनिल शब्द का अर्थ हवा है। 6, शब्द समूह के लिए एक शब्द वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं, जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। 7, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है, जैसे अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि, जबकि शस्त्र हथियारों के लिए प्रयोग होता है जिनका प्रयोग पास रखकर ही किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला आदि। 8वां, समूहवाची शब्द वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं, जैसे गट्ठर लकड़ी या पुस्तकों का, गुच्छा चाबियाँ या अंगूरों का, गिरोह माफिया या डाकुओं का, जोड़ा जूतों का, हंसों का, जत्था यात्रियों का, सत्याग्रहियों का, झुंड पशुओं का, टुकड़ी सेना की, ढेर अनाज का, पंक्ति मनुष्यों का, हंसों की, भीड़ मनुष्यों की, माला फूलों का, मोतियों की, श्रृंखला मानव की, लोह की, रेवड़ भेड़ का, बकरियों का, समूह मनुष्यों का। 9वां, ध्वन्यार्थक शब्द वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है इनके विभिन्न भेदों में बांटा जा सकता है। पशुओं की बोलियां किलकिलाना बंदर, गुर्राना चीता, दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, रेंकना गधा, हिनहिनाना घोड़ा, डकारना बैल, चिंघाड़ना हाथी, फुफकारना सांप, मिमियाना भेड़ बकरी, रंभाना गाय, गुंजारना भौरा, टर्राना मेढक, म्याऊं बिल्ली, बलबलाना ऊंट, हुआ हुआ गीदड़। पक्षियों की बोलियां कूजना बत्तख या कुरंजा,
कुकड़ू मुर्गा, चीखना बाज, हू हू उल्लू, काँव काँव कौवा, गुटरगू कबूतर, टेंटे तोता, कुहाकना कोयल, चहचहाना चिड़िया, म्यों म्यों मोर। ग, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाज़ा, छुक छुक रेलगाड़ी, टिक टिक घड़ी, गरजना बादल, किटकिटाना दांत, खनखनाना रुपया, टनटनाना घंटा, फड़फड़ाना पंख, खड़खड़ाना पत्ते। अन्य शब्द, छलछलाना, लहलहाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना, लपलपाना आदि। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप ये अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, करके देखिएगा एक बार।